हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है फिर सुधीर फाउंडेशन सर क्लासेस में। आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर का नरेशन का पार्ट 4 रखा गया है टेंस संबंधी अपवाद। मतलब क्या है, कहने का मतलब सीधा सीधा है भैया ना, कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में होते हुए भी, ठीक है ना, उसका टेंस नहीं बदलेगा। किन किन कारणों से नहीं बदलेगा, देखिए। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट एंड डेफिनिट में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। क्या क्या कारण है भैया? पहला कारण, यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसका हिंदी होगा सार्वभौमिक सच्चाई। सार्वभौमिक सच्चाई। अब इसके आधार पर बेटा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ की जब बात की जाएगी, क्या है, क्या कह रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ में? जैसे मान लीजिए लिखा हो, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, यहां कामा है, इन्वर्टेड कामा रहेगा, द अर्थ रिमूव्स राउंड द सन। इस प्रकार से ध्यान दीजिए भाई, यह तो पास्ट इंडेफिनिट में है ही। इन्होंने कहा कि इसमें कुछ टेंस में अपवाद है। क्या है भैया? कि अगर सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो इसका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलेगा, अर्थात जैसा है वैसा ही क्या कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे होगा, देखिए यहां हो जाएगा द टीचर टोल्ड, सैड टू को केवल आप टोल्ड में चेंज कर दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, क्या लग जाएगा, दैट। उसके बाद यहां हो जाएगा द अर्थ, यहां इसको कैपिटल लेटर में लिख दीजिए, द अर्थ रिमूव्स राउंड द सन हो जाएगा। ठीक है ना? तो मुझे आशा है कि आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। क्यों है कि इसमें अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा बेटा रिपोर्टेड स्पीच में, तो क्या होगा, सेंटेंस को जैसे को तैसे लिख दिया जाएगा। हाँ भाई, अगर सैड टू है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड। अगर यहाँ केवल सैड होता बेटा, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ सैड होता, टू ना होता, तो यहाँ टोल्ड की जगह क्या लिखा जाता, सैड ही लिखा जाता। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप लोग ये चेंज कर सकते हैं। क्या है, मान लीजिए बेटा अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोवर्ब हो, मतलब मुहावरा हो, मान लीजिए क्या हो बेटा, प्रोवर्ब हो या लोक्तियां हो, तो तब भी क्या होता है, उसका सेंटेंस जो है चेंज नहीं होता। जिस सेंटेंस में रहेगा उसी सेंटेंस में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, राम सैड, कामा इन्वर्टेड कामा में लिखा है क्या, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ध्यान दीजिए भैया, यह प्रोवर्ब है। क्या कह रहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं चेंज होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बड़े आराम से राम सैड क्या हो जाएगा दैट। ये जैसे लिखा है उसी प्रकार से क्या किया जाएगा, इसको लिख दिया जाएगा। यहाँ हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है ना। ये था आपका दूसरा नियम कि अगर सेंटेंस में क्या होता है, प्रोवर्ब होता है, तो उसका जो मतलब जो सेंटेंस जिसमें रहेगा वह उसी प्रकार से रहेगा। यहां पर द रहेगा राम सैड दैट द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी रहेगा। ठीक है ना। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले नियम पे चलते हैं। तीसरा नियम है बेटा हिस्ट्रिकल फैक्ट, मतलब ऐतिहासिक घटना भी होगी तब भी क्या होगा बेटा, ये समझिए कि वो जो जिस सेंटेंस में होगा, जिस टेंस में होगा, वह उसी सेंटेंस में लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कह रहा हो क्या, श्याम सैड टू मोहन, यहां कामा है, इन्वर्टेड कामा में लिखा है, क्या लिखा है, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ध्यान दीजिए भैया, यह क्या है, हिस्ट्रिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक घटना है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, 1947 ईस्वी में मिली थी। तो कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा है मतलब ये सैड टू को टोल्ड में बदल देंगे। यहां आपका हो जाएगा, क्या हो सकता है, श्याम टोल्ड मोहन, यहां इसको कैपिटल लेटर में लिख दीजिए। उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटेगा, क्या लग जाएगा, दैट क्या हो जाएगा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ये देखिए हिस्ट्रिकल फैक्ट वाली बात आ गई भैया, कि मतलब जैसे है, जिस सेंटेंस में लिखा गया, टेंस में लिखा गया है, उसी प्रकार से इस सेंटेंस को टेंस में लिख दिया गया है। केवल चेंज क्या हुआ है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा है तो कंजक्शन के रूप में दैट लगा है, और सैड टू के स्थान पे क्या लिख दिया गया है, टोल लिख दिया गया है। बस इतना चेंज हो सकता है और कुछ चेंज नहीं हो सकता। इसमें नियम वही है कि भाई इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ सैड टू है तब टोल्ड होगा, अगर सैड टू नहीं है तो ये किसमें केवल हो जाएगा, सैड में ही हो जाएगा। ठीक, मुझे लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये नियम आपको समझ में आ गया होगा हिस्ट्रिकल फैक्ट का। अगले नियम पे चलते हैं। लास्ट वाला नियम क्या है बेटा, हैप्चुअल फैक्ट है। हैप्चुअल फैक्ट आदत संबंधी बात है। जैसे क्या है, एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए अगर लिखा हो सीमा सैड, कामा इन्वर्टेड कामा में लिखा है द डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। सीमा सैड द डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, मतलब ये कह रहा है कि सीमा कहती है कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहां हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सीमा सैड दैट द डॉग्स, सॉरी यहाँ डॉग्स हैं तो यहाँ केवल बार्क रहेगा, बार्क्स नहीं रहेगा बेटा। ठीक है ना। तो यहाँ डॉग्स हो जाएगा,
वर्क एट स्ट्रेंजर्स हो जाएगा। तो ये चारों नियम आपको मैंने बता दिया बेटा कि अगर टेंस संबंधी में अपवाद क्या है, चार चीजें होती हैं। मान लीजिए पहला अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, दूसरा क्या है प्रोवर्ब है, तीसरा क्या है हिस्ट्रिकल फैक्ट है, और चौथा क्या है हैप्चुअल फैक्ट है। अगर यह सारी चीजें रिपोर्टेड स्पीच में होती हैं तो जिस टेंस में होती हैं उसी टेंस में उनको लिख दिया जाता है। हमें पूर्ण तरीके से विश्वास है कि आपको एक एक चीज नियम आपको समझ में आया होगा। हमने एक एक नियम एक एक एग्जाम्पल दे करके बताया है। इसी के साथ आप लोग बेटा तैयारी करते रहिए, और हम लोगों का जो श्रम है, परिश्रम हम लोग करते हैं, उसमें केवल आपको दो ही काम करना है। आप अपने इसको नए मित्रों के साथ जोड़िए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।